बेसिकली मैं कहूँ कि मुझे जो अच्छी स्किल अपनी जो मैंने ग्रिप की थी वो मैंने वर्क में यानी कि जब ज्वाइन किया था उसके बाद हुआ था। अच्छा, मुझे जो 6 मंथ आप समझ लें मैंने टोटली अपने यानी कि स्किल ग्रूमिंग पे लगाए हैं। तो मेरा स्टार्टिंग फ़ेज़ है, मुझे 3 मंथ्स हुए हैं अर्निंग किए हुए, मतलब जो मेरी स्टार्टिंग फ़ेज़ है अराउंड $500 to $700 के बीच में है अभी स्टार्टिंग में। मॉडल बेसिकली मैं ओए होलसेल पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मेरा है कि मैं प्राइवेट लेवल की तरफ मूव ऑन करूँ। और ऑब्वियस ही बात है, अगर अनेबलर्स ने ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमें बहावलपुर में, तभी मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। दिस इज़ राहिल अहमद फ्रॉम अनेबलर्स बहावलपुर। बेसिकली मेरा जो अनेबलर्स का स्टार्ट था वो अक्टूबर में हुआ था FBA मास्टरी बैच 7 से। उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के रिलेटेड आप समझ लें फ्रीलांसिंग की हुई थी। मुझे ऑनलाइन काम का मतलब पता था कि किस तरह से करते हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह इस तरह से की थी। कुछ SEO के कोर्सेज वगैरह किए थे, बट वहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अमेज़ॉन की तरफ यानी कि ड्रॉप शिपिंग तो कर ही रहा था, तो मैंने होलसेल की तरफ आने के लिए सोचा था कि भाई इन मॉडल्स पे भी काम किया जाए। तो बेसिकली मुझे जो अनेबलर्स में आने का था वो भाई ने गाइड किया था कि भाई आप यहाँ पे जाके कोशिश करें, यहाँ पे आपको अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और मतलब आप अपनी स्किल्स को यहाँ पे मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहूँ कि मुझे जो अच्छी स्किल अपनी जो मैंने ग्रिप की थी वो मैंने वर्क में यानी कि जब ज्वाइन किया था उसके बाद हुआ था। जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ था तो ट्रेनर्स की तरफ से मुझे मतलब काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी कि मैं उनसे यानी कि डिस्कशन भी करता था अपने लेक्चर के बाद काफ़ी देर तक कि भाई मुझे ये चीज़ में मतलब कोई डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैं अपने ट्रेनर्स के साथ तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की डिस्कशन करता था, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करता था। जो उसके बाद फिर मैंने जब मेरा कोर्स एंड हुआ दैन मैंने वर्क ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग और अनेबलर्स की टाइमिंग क्लैश था। बट फिर मेरा मेन फोकस था कि मैंने अनेबलर्स के साथ ही अटैच रहना है, तो मैंने फिर वर्क ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे सीनियर्स थे मेरे, कुछ इंटर्नशिप पे थे, कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे। उन्होंने मुझे मतलब अच्छी खासी सपोर्ट दी, जिसकी वजह से मतलब जो मेरी स्किप हुई थी क्लासेस वगैरह या जो मैं स्किल पे यानी कि इतनी ग्रिप नहीं थी, वो मुझे वर्क ज्वाइन करने के बाद मिली थी कि भाई मैं उन स्किल पे काफ़ी अच्छी ग्रिप के बाद अब मतलब समझ लें कि एज एन एक्सपर्ट की तरफ जा रहा हूँ। बेसिकली डिफ़िकल्टी तो वही बात मैं कहूँगा आपसे कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ थी और अनेबलर्स था। तो मैंने प्रेफर किया था कि मैंने अनेबलर्स के साथ रहना, क्योंकि मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था। अगर मैं यहाँ से ये स्किप कर देता तो मे बी मुझे फिर जॉब ही करनी पड़ती। तो मैंने अनेबलर्स को प्रेफर किया, उसी के साथ कंटिन्यू किया। तो अब माशाल्लाह से अच्छी खासी मेरी यानी कि सेटल होने की तरफ उम्मीद है कि मैं हो जाऊंगा इसी फील्ड में ही। अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं 3 मंथ्स कोर्स के जो अनेबलर जिस तरह आपको कहते हैं कि भाई आप 3 मंथ्स कोर्स के, ठीक है, उसमें आप स्किल पे अपनी ग्रिप करें पहले। तो अगर आपको स्किल पे ग्रिप नहीं होगी तो आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइवेट लेवल पे है अच्छी खासी ग्रिप तो आप नेक्स्ट होलसेल की तरफ आगे जाएंगे, उसके बाद आप ओए की तरफ। अगर आपको अपनी स्किल्स पे अबूनी है तो फिर आप ना क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, ना ही किसी क्लाइंट का काम कर सकते हैं। फिर जो आपके 3 to 6 मंथ आते हैं वो स्ट्रगलिंग फेस है। पहले मैं समझता था इस चीज़ को कि भाई ये ऐसे ही बात है, बट जब मैं इस फेज़ से गुजरा हूँ तो मैं आपको ये बात कन्फर्म कर सकता हूँ कि 3 मंथ स्किल पे आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ जो है वो आपके स्ट्रगलिंग फेस है, क्योंकि क्लाइंट डीलिंग होती है। आपको स्किल तो आती है बट आपको ये नहीं पता मैंने क्लाइंट्स को किस तरह डील करना है, उनको किस तरह से समझानी है चीज़ें। जब आपके पास पहला क्लाइंट आएगा तब आपको पता लगेगा कि भाई जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उसके बाद जो आएंगे उनसे किस तरह कन्वर्सेशन करनी है आपने। अच्छा, मुझे जो 6 मंथ आप समझ लें मैंने टोटली अपने यानी कि स्किल ग्रूमिंग पे लगाए हैं। तो मेरा स्टार्टिंग फ़ेज़ है, मुझे 3 मंथ्स हुए हैं अर्निंग किए हुए, मतलब जो मेरी स्टार्टिंग फ़ेज़ है अराउंड $500 to $700 के बीच में है अभी स्टार्टिंग में। मैं डिफरेंट क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ, 3 होलसेल 2 ओए, और उसके अलावा मैं अपना पर्सनल अकाउंट भी मतलब इन फ्यूचर कोशिश है कि एक तो मेरे भाई का है वो रिलेटेड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एक अपना इन फ्यूचर करने की कोशिश है। तो जो होलसेल के मेरे अकाउंट्स हैं मैं उन पर ही ओए कर रहा हूँ। जैसे स्टार्ट में जिस तरह 6 मंथ हुए थे, उसके बाद स्टार्ट में पहला क्लाइंट जब आया था तो थोड़ी डिफ़िकल्टी थी उनसे कन्वर्सेशन करना या उनसे किस तरह से मतलब डील करना, क्योंकि पहला क्लाइंट आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि आप कोई नहीं चाहता कि उनका पहला क्लाइंट जब आपसे कन्वर्सेशन चली होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो वो नहीं चाह रहे होते हैं उनसे लूज़ करें। तो अराउंड 3 मंथ्स यानी कि हैं पड़े जो मेरी ये अर्निंग है वो कंसिस्टेंट है। गिव अप का मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि मैं इसी फील्ड के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इस फील्ड में गिव अप करूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे जॉब की तरफ कन्वर्ट करना पड़ता। बेसिकली फ्यूचर गोल से रिलेटेड यूँ कह सकते हैं आपके मेरा जो माइंड सेट है अराउंड के 1 to 2 मंथ्स में मैंने अपना ओए स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं ओए को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ
स्टार्टिंग वहाँ से करके फिर मैं होलसेल की तरफ और दैन प्राइवेट लेवल की तरफ मूव करूँगा। बट एज ए मुझसे अगर कोई पूछे कि आपने फ्यूचर में अपने मतलब क्या आपका माइंड सेट है, तो मैं अमेज़ोन पे स्टिक नहीं रहना चाहता। मैं ईबे और वॉलमार्ट की जो मार्केट है, क्योंकि मैं उनमें ट्रेंड देख रहा हूँ आते हुए इन फ्यूचर में, तो मेरी कोशिश है, मुझे हाउ नो है उस चीज़ की, बट मेरी कोशिश है कि मैं ईबे और वॉलमार्ट के सेलर सेंटर्स भी मतलब उन पे भी काम करूँ। मैं बेसिकली यूएसए मार्केट प्रेफर करता हूँ। क्लाइंट्स भी जो अगर यूके के भी आते हैं तो मैं उन्हें प्रेफर यूएसए ही करता हूँ, क्योंकि मार्केट एज़ कम्पेयर टू यूके, सऊदी अरेबिया या यूएई हैं, तो यूएसए में काफ़ी यानी कि कंपटीशन तो है, बट आप उसमें काम करते हैं तो आपको उसमें से प्रॉफिट भी आ जाता है। स्टूडेंट लाइफ में अप एंड डाउन्स थे, क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो अराउंड कोई मेरा पहला सेमेस्टर क्लियर हुआ था, दैन कोरोना आ गया था, तो मुझे वो था कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए थी मुझे, वो मेरी स्किप हो चुकी थी। और फिर जब वो स्किप हुई मेरे 4th सेमेस्टर ऑलमोस्ट, लेकिन फिर मैंने अनेबलर्स ज्वाइन कर लिया, तो आई मिस कि मैं अपने जो लास्ट 2 सेमेस्टर्स थे उनको मतलब उस तरह से इंजॉय नहीं कर सका जिस तरह हर यानी कि बैचलर्स चाहते कि वो अपनी कोई मेमोरीज़ वगैरह बनाएं और करें। बट मैंने प्रेफर किया था कि भाई मैंने अपनी स्किल ग्रूम करके अपना फ्यूचर बनाना इस चीज़ की तरफ, तो मैंने कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे ये इन चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपना टाइम इन्जॉय नहीं किया। एक्चुअली अगर मुझे एक चीज़ मैं अपने माइंड बना लूँ कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो मैं वो चीज़ चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए मैंने वो अचीव करनी ही करनी है। ये है कि मैं गिव अप नहीं करता उस चीज़ के लिए। तो वीकनेस, गुस्सा थोड़ा बहुत जल्दी कर जाता हूँ जब मतलब काम वगैरह ना हो, थोड़ा बहुत पैनिक हो जाता हूँ मैं, वीकनेस में ये कंसीडर कर सकते हैं, बट चीज़ें हैंडल अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। अनेबलर्स ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं सर साकिब साहब की वीडियोज़ वगैरह देखता था पहले, तो मुझे वहीं से ही बूस्टअप मिला था कि मैंने इस फील्ड में आना है। और ऑब्वियस ही बात है, अनेबलर्स ने ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमें बहावलपुर में, तभी मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस में होता तो मुझे पता है कि कहाँ से लोग आते हैं सीखने के लिए, उनके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसकी वजह से अनेबलर्स ने एक और जो इनिशिएटिव लिया था वो NBDB का बैच था। उसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये चीज़ें, तो वो मतलब उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की। तो थैंक्स टू सर साकिब साहब के, उन्होंने ये चीज़ें इनिशिएटिव लिए अपने कि उन्होंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स जो अवेल नहीं कर सकते इस अपॉर्चुनिटी को, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी उन्होंने। ऑडियंस में मैं न्यूबीज़ जो आ रहे हैं मतलब जो सोच रहे हैं कि भाई हम इस फील्ड को ज्वाइन करेंगे, तो आप अपना माइंडसेट एक चीज़ में ये फ़िक्स कर लें कि ऑलमोस्ट एक जो स्किल आप बेशक अब जो अनेबलर्स हैं हमें प्रोवाइड की हुई हैं, डिफरेंट स्किल्स वगैरह कोर्सेज चल रहे हैं, आप चाहे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करें, ठीक है, ऑलमोस्ट आप 6 मंथ एक स्किल को तो दें लाजमी, आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने इस फील्ड के साथ कंटिन्यू करना है अपने फ्यूचर को या नहीं करना। तो गिव अप तब करें जब आपको पता लग रहा हो कि भाई मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। वो कब पता लगेगा आपको, जब आप ऑलमोस्ट 6 मंथ एक स्किल पे कंटिन्यू काम करते रहेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या नहीं बना।